हेलो एवरीवन। तो मुझे क्या बोलते हैं, कमेंट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि द हिंदू कैसे पढ़ना यूपीएससी के लिए। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल अपन पूरा आज द हिंदू कवर करने वाले हैं आज का। तो 29 अगस्त आज की डेट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ये वीडियो आज के लिए, मतलब ये आगे भी वैलिड होगी कि आपको बेसिकली आपको समझना है कि न्यूज़पेपर में क्या रीड करना है और क्या अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि अपन जो है ना, आज द हिंदू कैसे यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है। और स्टेट पीसीएस के लिए क्या करना है, और क्या बोलते हैं बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, उनके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम, ठीक है। तो इन सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। मेन फोकस अपना यूपीएससी पे होगा, लेकिन फिर बाकी सब एग्ज़ाम्स के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जब तक ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे तभी इस वीडियो का मतलब है देखने का, ठीक है। नहीं देखना है तो अभी स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखना हो तो आखिरी तक देखिए, तभी कोई सेंस बनेगा। तो एक न्यूज़ में उठाने वाला हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे अपन जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। और मेन है कि अपना पॉइंट एड्रेस होना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फ्रंट पेज तो सबको पहले पढ़ना ही है, ठीक है। हेडिंग देखो, हेडिंग से गैस देखो सबसे पहले। आर्टिकल 35 है, डिनाइड मैनी इन जम्मू एंड कश्मीर देयर राइट्स, सीजेआई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बयान दिया है कि जो 35A आर्टिकल था ना, तो ये देखो 35A आर्टिकल के बारे में बताया गया है। 35A आर्टिकल गेव स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज टू परमानेंट रेसिडेंट एंड वर्चुअली टुक अवे द राइट्स फॉर द नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ठीक है। दिस राइट इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एकल प्रॉपर्टी, राइट टू सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 35A जो आर्टिकल था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जम्मू कश्मीर के जो पीपल थे उनको स्पेशल राइट देता था कि क्या बोलते हैं कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें क्या बोलते हैं एलिजिबल होंगे उनके लिए, ठीक है। और ये जो इंडिया के बाकी लोग थे उनको डिनाई करता था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटा दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आर्टिकल 35 भी उसके संग हट गया था, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने क्या बोलते इंडिया ने ये बोला है कि 35A जो आर्टिकल है उससे काफ़ी लोगों को अब जो उसके हटने से काफ़ी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके राइट्स काफ़ी छीन लिए गए हैं, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है, ठीक है। तो ये बयान क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 35A की क्या बात हो रही है, ठीक है। और इसमें एक स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 3 विच मेड इट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर अल्टरिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 1, 2 और 3 आपको लक्ष्मीकांत से देखने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में तो पता है इंडिया दैट इज़ भारत ये बताया गया है। आर्टिकल 2 में ये रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट्स के नाम वगैरह ये सब है। और आर्टिकल 3 में ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं किसी भी स्टेट की मतलब बाउंड्रीज वगैरह चेंज करने के लिए का जो है वो उसमें क्या बोलते हैं जो मेथड है वो दिया गया है। तो ये आपको लक्ष्मीकांत से देखने हैं आर्टिकल। तो बेसिकली आपको कोई करंट की न्यूज़ पढ़नी है तो आपको स्टैटिक से रिलेट करना है। करंट की न्यूज़ अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है। यूपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ कि करंट की न्यूज़ को आपको स्टैटिक से रिलेट करना है। किसने क्या बयान दिया ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने बोला ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 370 का आपको पता होना चाहिए कि हट गया है। 35A आर्टिकल क्या है ये पता होना चाहिए। और आर्टिकल 1 to 3 की यहाँ पर बात की गई है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़ में इतना कुछ खास था नहीं, इतना ही था, ठीक है। उसके बाद इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन ऑन September 2 टू स्टडी द सन, ठीक है। तो आदित्य L1 मतलब आप चंद्रयान 3 तो चला गया अपना, ठीक है। उसके बाद अभी आदित्य L1 अपन सन के कोरोनल मास एजेक्शन को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सन में से आप सन की जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आदित्य नाम है इसका, आदित्य का पता है मतलब सन होता है सूरज, ठीक है। L1 एक लैग्रेंज पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक है, और अर्थ ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट इन दोनों के बीच का जहाँ पे है ना अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस हो जाए उसको अपन लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। अगर इधर अपन स्पेस क्राफ्ट रखेंगे ना तो क्या बोलते हैं उस पर क्या बोलते हैं दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएगा और इन दी एंड वो स्पेस क्राफ्ट का फ्यूल कम कंज्यूम होगा, तो वो ऐसे सन के अराउंड चक्कर लगाएगा कम फ्यूल में भी, ठीक है। तो ये L1 पॉइंट पे अपन स्पेस क्राफ्ट को रखेंगे, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट, हेलो मतलब सन के जो ऑर्बिट में अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो आपको ये पॉइंट देखना है कि कितने क्या होता है L1 पॉइंट क्या होता है, आदित्य L1 मिशन क्या है, ठीक है। और ये किसको स्टडी करेगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कब लॉन्च हो रहा है, कि September 2 को लॉन्च हो रहा है सितंबर, ये बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे जो फैक्चुअल पूछते हैं। जैसे कि अगर आप बैंकिंग वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे फैक्चुअल पूछ लेते हैं कि कब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, कब क्या बोलते हैं आदित्य L1 लॉन्च हुआ, ठीक है। और अपन स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं उसमें भी कई बार फैक्चुअल पूछ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए डेट वगैरह इतना नहीं पूछता है, वो है कि आपको मिशन पता होना चाहिए, उसका क्या वो है मेथड वो पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस फ्रंट पेज में कुछ काम का लग नहीं रहा है। जलाभिषेक यात्रा कल्टेड एमिड टेंशन इनू, ठीक है। ये कुछ काम की न्यूज़ नहीं है। FIR अगेंस्ट द अल्ट न्यूज़ को फाउंडर फॉर डिस्क्लोजिंग वॉइस आइडेंटिटी एंड सिलेब केस, तो ये भी कुछ नहीं, ये मतलब की न्यूज़ है, ठीक है।
तो आपको समझना है कि इशू समझना है, आपको बेसिकली न्यूज़ पे नहीं इशू पे फोकस करना है, ठीक है। तो इशू को समझो हमेशा। तो अब ये सब इशू नहीं, यहाँ पे एक इशू था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इधर भी कुछ अच्छा बहुत ही इन्फॉर्मेशन की अपन क्या करते हैं, लेकिन अभी कोई कुछ बोल रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, तो इतना कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड पेज पे आ जाते हैं अपन। तो ये अपना दिल्ली जो सिटी का पेज है, ठीक है। इसमें कुछ काम का नहीं है, ये आपको सीधा सीधा छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इनमें एक आध चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाए, तो आपको बस हेडिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये छोड़ना ही होता है सिटी वाला। लेकिन इसमें देखो एक ट्रैफिकर्स यूजिंग वुमेन चिल्ड्रन टू स्मगल ड्रग्स इनटू द सिटी। तो इसमें एक ऑपरेशन कवच के बारे में बताया गया है, जो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन है, ठीक है। तो एंटी नारकोटिक्स वाला ऑपरेशन, जो अपने ड्रग्स वगैरह उनकी ट्रेड को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच लॉन्च किया था, ठीक है। तो इस तरह से तो इसके बारे में बताया। तो ऑपरेशन कवच क्या है, ये कभी सुनने, ये अपन एग्जांपल में डाल सकते हैं, मेंस में भी, कहीं पे भी, ठीक है। कि नार्को जैसे अपना क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में भी, तो क्या बोलते हैं, अब जो ड्रग्स वगैरह ट्रैफिक का यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो उसमें अपन डाल सकते हैं कि ऑपरेशन कवच बेस्ट प्रैक्टिसेस में, गुड प्रैक्टिसेस में अपन डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ काम का नहीं है। सेकंड पेज हटा। तो थर्ड पेज है, उसमें तो एड में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये शुभमन गिल का फोटो लगा है, तो ये देखना, देखो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम फोर्थ पेज पे आते हैं। तो फोर्थ पेज जो होता है अपना स्टेट वाला पेज होता है, ठीक है। तो स्टेट वाले पेज में ऐसा है कि मतलब बेसिकली जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं वो इधर ही आती हैं। तो आपको कुछ काम का दिखे तो ही पढ़ना है इसमें। जैसे लेट कर्नाटक का 500 क्यूसेक ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। तो आपको पता है कि कावेरी वाटर जो रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसी बीच में चल रहा है। तो एक तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटका है, और शायद आंध्र वगैरह, हाँ आंध्रा भी है। मेनली तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलता है, तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। और 1 p.m. जॉइनिंग हैंड विद बीजेपी। और मंथ बिफोर स्टेट पोल सिंह दियो हार्डनेस स्टैंड्स अगेंस्ट पार्टी एमएलए। तो ये भी कुछ नहीं है, पार्टी वाली न्यूज़ है। 5 जनवरी यात्रा इन एमपी स्टेट ऑफ मंथ, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं 5%, ठीक, 5% पर यूपी अरेस्टेड ओवर, ठीक है। 5% पर यूपी अरेस्टेड ओवर मदुरई कोच फायर, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मदुरई कोच में फायर लगी थी, ठीक है। उसमें 9 लोग की डेथ हो गई। तो ये अपन डाल सकते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, डिजास्टर, क्या बोलते हैं, फायर, अर्बन फायर, सॉरी फायर वगैरह जो है ना, डिजास्टर अपने, तो उसमें अपन डाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं कि मदुरई कोच में रिसेंट फायर जो लगी है, ठीक है। सेंट्रल इन्फॉर्म्स मद्रास हाई कोर्ट ऑफ इंटेंट टू अमेंड सक्सेशन एक्ट ऑफ द बिल टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सक्सेशन एक्ट के बारे में बता गया है, जो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। इंटेंट टू अमेंड ऑल्सो गवर्न, ठीक है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, सॉरी इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का, जो ये बताता है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और जो पारसीज हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कोर्ट से टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी थ्रू अ विल। हाँ, तो मतलब जो जो पीपल इन कम्युनिटी को इसको बिलोंग करते हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी अपने मतलब वंशज को देने के लिए एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर आता है। तो ये बस एक इतना काम की इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। तो इसको कुछ अमेंड करने की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन। पेज नंबर 4 हो गया अपना, ठीक है। 4 के बाद अपन आते हैं पेज नंबर 5। तो 5 पर अपना ऐड से भरा हुआ है कि कौन कब मिसिंग हो गया, ये सब न्यूज़ आती रहती है, इनको छोड़ना है अपन को। तो जो मेन पेज होता है अपना, वो अपना एडिटोरियल का पेज होता है। तो एडिटोरियल का पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडिटोरियल का पेज आपको पढ़ना होता है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एडिटोरियल आते हैं, तो उनको आपको अवॉइड करना है। तो कैसे पता चलेगा कि एडिटोरियल पॉलिटिकल है कि अपॉलिटिकल है, कि थोड़ा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मेन चीज़ है। तो देखो, स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024, पहले हेडिंग पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल आए तो उसमें थोड़ा देखो, मतलब 1-2 वर्ड के। फोकस मस्ट बी ऑन सेवरल डिस्पेरेंट मूव डेवलपमेंट दैट हैपनिंग आउट ऑफ इंडिया विच कुड एस्केलेट इन रन अप टू द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, ये कुछ नहीं। देखो, मणिपुर वॉयलेंस, मणिपुर, हाँ, तो ये मणिपुर वॉयलेंस वगैरह इन सब के आर्टिकल है। तो ये ज़माने से आर्टिकल आ रहे हैं, मणिपुर वॉयलेंस जब से हुआ है। तो ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते हो सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल लग रहा है मुझे तो, ठीक है। अब देखो, एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। तो क्लाइमेट लीडरशिप वर्ड आ गया, तो आप समझ जाओ कि आर्टिकल
वैसा नहीं होने वाला है, जैसा मतलब पॉलिटिकल नहीं होने वाला। क्लाइमेट इज़ द टॉपिक ऑफ मतलब एनवायरनमेंट का टॉपिक है GS3 का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना हो जाता है आर्टिकल। तो इसको अपन थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, बेसिकली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आया था इसमें से। तो इंडिया हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन लास्ट डिकेड टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक फैक्ट बहुत अच्छा है कि इंडिया अब जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट वो हो गया है प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी, अपनी सोलर एनर्जी वगैरह ये सब, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया थर्ड पे आ गया वर्ल्ड में। तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सेटिंग टारगेट कंटिन्यू टू एक्सपेंड द इंस्टॉलेशन। ठीक है, और अपना टारगेट क्या है कि 50% जो अपनी एनर्जी है वो 2030 तक रिन्यूएबल से आए। ठीक है, ये अपना टारगेट है, आपने सुना भी होगा कई बार। तो इसके ऊपर ही आपने बताया है कि आप G20 की समिट हो रही है दिल्ली में। ठीक है, तो कैसे अपन क्लाइमेट का जो एजेंडा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात करिए, इम्प्रूव द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि ऐसा नहीं कि सीधा सीधा अपन सारा कोल मूल सब बंद करके और सीधा सब रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए। मतलब अपन को धीरे धीरे करके शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, और इंक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब और मान लो पूरे कोल मोल सब बंद कर दिया तो कितने लोग वर्कर्स लेबर्स हैं जो कोल माइंस में मतलब वर्क कर रहे हैं वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर और जो बिजनेसमैन है जो कोल में डील करते हैं वो कितने इफेक्ट होंगे। तो अचानक से अपन कुछ सब कुछ नहीं कर सकते, अपन को धीरे धीरे करके वो करना पड़ता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन शुड बी जस्ट, तो इसको अपन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसको आप कीवर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार न्यूज़पेपर में आता है। तो एनवायरनमेंट के आंसर में आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया है कि उनने क्या बोलते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। ठीक है, ठीक है, उन्हें एक फ्रेमवर्क लाया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बताया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF वगैरह है, वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इंफ्रा वगैरह के लिए। ठीक है, तो टारगेट सपोर्ट टू एनर्जी ट्रांजिशन वेरी लो कार्बन इमिशन। ठीक है, तो वर्ल्ड तो इसमें सजेशन दिए हैं बेसिकली कि कैसे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना कुछ कुछ कीवर्ड है, ग्रीन स्टील ट्रांजिशन। ठीक है, ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ग्रीन ग्रीन लगा कि हर चीज़ को ग्रीन कर दो, मतलब क्या बोलते हैं ग्रीन का मतलब यहाँ पे है कि एमिशन कम से कम हो। जैसे मान लो अब स्टील बन रही है, ठीक है, स्टील में भी प्लांट में भी एमिशन होते होंगे। तो ग्रीन मतलब ग्रीन स्टील ट्रांजिशन मतलब कि स्टील प्लांट में एमिशन कम हो। ठीक है, बेसिकली ये जब स्टील बना रहे हैं अपन इस तरह से। G20 एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये G20 की अपनी JETP है। ठीक है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ठीक है, तो इनका कोई एजेंडा होगा। ठीक है, तो इनका बेसिकली ये है कि मोटो के जस्ट अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे। तो ये अगेन कीवर्ड है, जस्ट एनर्जी अफोर्डेबल इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे। तो ये कंक्लूजन वगैरह में डाल सकते हैं अपन GS3 में एनवायरनमेंट के आंसर में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये अच्छा था आर्टिकल, ये पढ़ना। ठीक है, मेन जो चीज़ें आई थी वो मैं बता दी। उसके बाद देखो ये न्यूज़ है अपनी कि नीरज चोपड़ा इज़ लीडिंग अ जेवलिन रिवॉल्यूशन फॉर इंडिया। तो पता ही है आपने, नीरज चोपड़ा ने अभी क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल जीत लिया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। तो नीरज चोपड़ा मतलब हर बार ही कमाल किया जा रहा है, आप न्यूज़ पढ़ते होगे। तो ये स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ है। ऑल दो 2021 में स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर साल आए। तो अपन को सब न्यूज़ नहीं पढ़नी है, बस इतना पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। ठीक है, इंडिया एंड ग्रीस आर फाइंडिंग न्यू वे टू रिवाइव एन एज ओल्ड रिलेशन। ठीक है, तो इंडिया और ग्रीस दो कंट्रीज़ का नाम आ गया, तो ये किसका टॉपिक बन गया, IR का, अपना इंटरनेशनल रिलेशन का। ठीक है, तो इंडियन तो इसमें कुछ ये तो आपको पढ़ना है आर्टिकल। तो इसमें लिखा है कि क्या बोलते हैं कि इंडिया ग्रीस ने अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है। ठीक है, और देखो क्या बोलते हैं, अभी आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि मोदी जी को जो क्या बोलते हैं ग्रीस का जो हाईएस्ट ऑनर है ब्लू क्रॉस करके, पता नहीं क्या क्रॉस करके नाम है, रेड क्रॉस या ब्लू क्रॉस, तो वो उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर क्या है, भारत रत्न है। ठीक है, तो ग्रीस का भी कोई हाईएस्ट ऑनर होता होगा तो वो उनको मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, एक सेकेंड इसको सही कर दूँगा। ये सेटअप थोड़ा मेरा पुराना सा है, थोड़ा पैसा में आ जाएगा तो अपन भी अच्छा सेटअप लगाएंगे बाकी यूट्यूबर जैसे। ठीक है, तो अभी इससे काम चलाते हैं। तो ठीक है, ग्रीस और इंडिया के रिलेशन के बारे में बताया गया है कि क्या बोलते हैं इंडिया और ग्रीस के रिलेशन कब से चले आ रहे हैं, जब से अपना अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो ये और इसके अलावा ठीक है, थ्रेड अबाउट
ठीक है। तो इंडिया और ग्रीस के बीच में $2 बिलियन की ट्रेड होती है, एनुअल ट्रेड, ठीक है। और ग्रीस क्या चाहता है, ग्रीस एस्पिरेशन टू बिकम एन इकोनॉमिक गेटवे टू द यूरोपियन यूनियन। तो आपने वर्ल्ड में अब देखा होगा कि जब एशिया से इस तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ जाते हैं तो ग्रीस बीच में पड़ता है। ये एशिया है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोप है, ठीक है। तो ग्रीस बीच में पड़ता है, मतलब बेसिकली तो ग्रीस क्या बनना चाहता है, गेटवे बनना चाहता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है, मतलब एशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप आर्टिकल आपको पढ़ना है, ठीक। इकोनॉमिक ट्रबल सूट एंड ओवर इंडेप्टेड टू चाइनीज। तो चाइना तो ये तो पता ही है, ठीक है, कि चाइना हर जगह इन्वेस्ट करता है, तो कंट्रीज़ को बहुत सारे लोन दे देगा, फिर वो चाइना के कर्ज में डूब जाएंगे। ये इनका चाइना का स्ट्रेटजी रही है हमेशा से, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इनकी, ठीक है। तो वही दो, ग्रीस भी मैरीटाइम नेशन है, इंडिया भी मैरीटाइम नेशन है, तो उनका एक गोल होगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन की जाए, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी, हाँ देखो इसमें बहुत अच्छा कीवर्ड है कि मतलब कीवर्ड तो नहीं, कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी कंट्री है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है जो डेमोक्रेसी है। अपन से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। एंड फर्स्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडिया की फर्स्ट डेमोक्रेसी कौन सी, ग्रीस। ग्रीस में आपको पता होगा सोक्रेटिस वगैरह उस टाइम पे जो रिपब्लिक आया था, रोमन एम्पायर वगैरह जो भी था, तो वो फर्स्ट डेमोक्रेसी थी वर्ल्ड की। तो इस तरह से इन वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड फर्स्ट डेमोक्रेसी के बीच में कोलैबोरेशन है। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं। देखो मैं एक एक आर्टिकल पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ आर्टिकल के जो आए थे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो मैं एक एक आर्टिकल पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया नीड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए अपने चाइल्ड बच्चों को, मतलब स्कूल में मिलनी चाहिए। इस पर आर्टिकल आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें अपना सोशल इशूज़ वगैरह में आ गया, ठीक है। GS2 का है टॉपिक, सोशल इशूज़, ठीक है। सोसाइटी में आ गया GS1, ठीक है, GS1 सोसाइटी, और GS2 सोशल इशूज़ में आ गया, ठीक है, कि कैसे बच्चों को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो NCRB का डेटा आया है कि इतने सारे केस आए थे, ठीक है, पॉक्सो के अंदर 2021 में। तो ये डेटा आपको रट लेना है, ये इंट्रो में डाल सकते हैं, इंट्रो में डाल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद UN ने बताया है कि अपन को क्या बोलते हैं, क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए स्कूल में कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखाया जाए स्कूल लेवल पे, ठीक है। इस तरह से UN में डेटा आया था, वो आया था, क्या बोलते हैं, UN का वो मोटो है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि देखो सेक्स एजुकेशन सिखा तो सकते हैं बच्चों को स्कूल में, लेकिन अपनी सोसाइटी थोड़ी ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, वो इफेक्ट हो जाएंगी और बच्चों को सेक्स के बारे में पढ़ाएंगे स्कूल में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके आपको पता है कि वेब सीरीज़ वगैरह ये सब कंटेंट ग्रो होते जा रहा है, और पॉर्न इंडस्ट्री जैसे ग्रो हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं, तो अब ठीक है। तो इन सब इसलिए बच्चों को अवेयर होना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल। तो फ्रिक्वेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। तो क्या हो रहा है कि जैसे कि 16 या 17 साल के बच्चे जो रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, तो उनका अब उनको, ठीक है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, तो उनको काफ़ी बार क्रिमिनलाइज किया जाता है, मतलब उनको उन पर क्रिमिनल केस डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो जबकि कंसेंसुअल और नॉन कंसेंसुअल में डिफरेंस होता है। तो काफ़ी बार कोर्ट के जजमेंट में ये भी बोला है कि जो कंसेंसुअल सेक्स होता है ना, इवन दे आर अंडर 18 सॉरी, तो उनको भी थोड़ा लीगलाइज किया जाए इस तरह से, ठीक है, बेमतलब में जेल में ना डाला जाए। NCRB data show that it is necessary for school to impart comprehensive sexuality education not to only to children but also to parents and caregivers. Data show that both male and female children are victims of sexual abuse, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं से बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाई जाए, पेरेंट्स को भी सिखाओ, ठीक है, और जो अपने टीचर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं सिर्फ मेल चिल्ड्रन भी अपने मतलब सेक्स जो चाइल्ड एब्यूज़ है उसके विक्टिम है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है, आप कोट कर सकते हो। ठीक है, यूनेस्को 2021 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है जर्नी टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन सेज दैट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर इज क्रिटिकल एज द करिकुलम रिक्वायर्ड नॉन इंट्यूटिव पार्टिसिपेटरी पेडागोगीज, ठीक है। ठीक है, तो ये 2021 की कोई स्टडी थी, खास नहीं है कुछ। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, रिपोर्ट हाईलाइट द गवर्नमेंट NGO केस स्टडी फ्रॉम झारखंड वेयर अ स्कूल बेस्ड प्रोग्राम उड़ान, ठीक है, विच बिगन एज अ एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम लेड बाय द स्टेट एड्स कंट्रोल फॉर सोसाइटी गॉट मेन, हाँ ठीक है। तो इसमें ऐसा दिया है कि एक उड़ान नाम की एक NGO थी झारखंड में, तो उनने क्या बोलते सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करी अपने लेवल पे, धीरे धीरे करके वो वहाँ के करिकुलम, मतलब जो वहाँ के स्कूल वगैरह उन्हें भी अडॉप्ट कर ली। तो कैसे एक NGO भी कैसे हेल्प कर सकती है, तो NGO का एग्जांपल ये आप NGO शायद अपना GS2 का टॉपिक है,
ठीक है, NGO, सिविल सोसाइटी वगैरह, तो इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या करता था कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पूरी न्यूज़ पढ़ता हूँ, मतलब ध्यान कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर उनके नोट्स बना लेता हूँ। तो एक मिनट आपको नोट्स दिखा देता हूँ। तो ऐसा मैंने एक रजिस्टर करके मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो इस पर देखो मैंने सारे मतलब ऐसे 1-2 लाइन की न्यूज़ रख, मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डेटा वगैरह होता है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई कोड वगैरह होता है वो लिख लेता हूँ, कोई कीवर्ड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने मेंटेन कर रखी है। तो आप भी बनाइए, मतलब मेन है कि आपको एक एक 2-2 लाइन का लिखना है, जिसको आप एग्जाम आंसर में लिख सकें। ठीक है, आंसर में लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता ही है, वो भी पढ़नी है आपको, पीटी वगैरह और शून्य वगैरह जो भी पढ़ते हैं। तो मेंस पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाइए। ठीक है, और एक एक कीवर्ड, मतलब सिर्फ कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, न्यूज़ पे तो बिल्कुल मत कीजिए, और 2-2 3-3 लाइन की लिखिए। ज़्यादा बल्कि की होगी तो आपको खुद को याद नहीं रहने वाली। आपको बस इतना इतना आना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद ये वाली न्यूज़ है, द कांग्रेस फेस ऑफ केरला। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल सी न्यूज़ है। कांग्रेस फेस मतलब क्या, पार्टी का नाम दिया है, स्टेट का, तो वो कुछ नहीं है, काम का नहीं है। द प्रॉब्लम विद द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक क्लेम। ठीक है, तो इसमें एक एक ये वाला पेज जो आता है ना, इसके ये वाली न्यूज़ जो आती है इस जगह पे हमेशा, तो वो डेटा वगैरह बैक्ड न्यूज़ होती है। तो इसमें डेटा वगैरह दिखाया जाता है, और काफ़ी डेटा से कुछ प्रूव करने की कोशिश की जाती है, तो ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो मैंने कई बार पढ़ी है इसलिए। ठीक है, तो ये छोड़ सकते हो आप। ठीक है, फ्रॉम द आर्chives करके 50 साल और 100 साल पहले की न्यूज़ है, तो ये भी कुछ काम की नहीं होती। ठीक है, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो मज़े के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अपना क्या बोलते हैं, न्यूज़ मीडिया वर्सेस ओपन एआई चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी पे तो दुनिया भर के आर्टिकल आते रहते हैं जब से आए हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी, इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्सी होगी इनकी छोटी सी। तो मेन चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए कि चैट जीपीटी आर बेस्ड ऑन व्हाट एआई रिसर्चर्स कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, दीज मॉडल रिक्वायर्ड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ट्रेन देयर सिस्टम। तो ये चैट जीपीटी ये सब क्या होते हैं, LLMs हैं। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट देंगे इस तरह से। ठीक है, आउटपुट कैसे, जो यूज़र का इनपुट होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, जैसे मान लो चैट जीपीटी आपने कभी यूज़ किया हो, तो मैं अपना कुछ इनपुट डालूंगा तभी उनका आउटपुट आएगा। आउटपुट कैसे आएगा कि उनके पास इतना सारा डेटा है, और वो उसको इतना ज़्यादा प्रोसेस कर चुके हैं कि फिर वो पर्सन टू पर्सन आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सी कंपनीज हैं, मतलब अब बहुत न्यूज़ मीडिया वाले हैं। ठीक है, तो आप जस्ट पढ़ा करो यहाँ पे, ये वाला जो पेज होता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला। ठीक है, तो इस पर आप यहाँ ऊपर डेटा लिखा रहता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 न्यूज़ होती हैं, तो आप जिस्ट पे ध्यान दिया करो। जिस्ट हो जो, मतलब ये शॉर्ट में दी रहता है इसका। तो ग्रुप ऑफ न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, सेट ऑफ ओपन एआई सिविल, हाँ ठीक है। तो कुछ न्यूज़ मीडिया ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जो चैट जीपीटी उनके कंटेंट को एक्सेस कर रहा था, उन्हें मना कर दिया। ठीक है, गूगल टेक्स द स्निपेट ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल हेडलाइन। ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस देम टू मेक इट सर्च रियल यूजफुल, बट गूगल प्रॉफिट ऑफ द कंटेंट इट ऑल्सो राइट अ सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ यूजर। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो, अब हो क्या रहा था कि ओपन एआई चैट जीपीटी था, वो इतने सारे न्यूज़ मीडिया, मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल है। ठीक है, जैसे मान लो आज तक हो गया, तो उसका डेटा यूज़ कर लेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा। ठीक है, और कुछ ही और फॉर्म में इंटरप्रेट कर देगा इस तरह से। तो ये सारी न्यूज़ मीडिया ने डिसाइड किया है फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ना, कि चैट जीपीटी को अपना डेटा देना ही नहीं है, जबकि गूगल ने अलाउ किया है। गूगल ने चैट जीपीटी को अपना डेटा दिया है। ठीक है, ओपन एआई ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड नो बेनिफिट मॉनिटरी और अदरवाइज टू द न्यूज़ कंपनी, दे सिंपली कलेक्ट पब्लिकली अवेलेबल डेटा एंड यूज इट फॉर द कंपनीज ओन पर्पज। ठीक है, तो होता क्या है, ओपन एआई जो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, तो वो क्या करता है, वो डेटा लेता है, वो पैसे में से नहीं दे रहा है। मान लो कोई जो उनको गूगल पे डेटा मिल जाता है। ठीक है, वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी में डाल देते हैं। ठीक है, और अब देखो, अब न्यूज़ वाले चैनल वालों को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब द हिंदू ने मान लो कुछ न्यूज़ लिखी। ठीक है, चैट अभी ओपन एआई वालों ने चैट जीपीटी में डाल दी बिना द हिंदू से पूछे, तो भाई उनको थोड़ा ना पैसा मिल रहा है कुछ। अब जैसे मैं अभी द हिंदू न्यूज़पेपर खोल अभी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो वही है ना कि अब द हिंदू वालों को थोड़ा ना पता चल रहा है कि मैं कहीं न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ, और मुझे कुछ मान लो इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, तो मैं थोड़ा ना उनको कंट्रीब्यूशन देने वाला हूँ इस तरह से। तो ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका क्या बोलते हैं, इसका सस्पेंड कर दिया गया लाइसेंस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, क्योंकि क्या बोलते हैं, इंडिया वाले जो, मतलब इस पर पता है आपको, ये सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस में चल रहे थे। ठीक है, उसके अलावा जो अपने रेसलर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इधर इलेक्शन भी टाइम पे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज इसका भी आप जस्ट पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस इतना देखने के लायक है थोड़ा।
ठीक है। उसके बाद अगला देगा लोनेबल फंड थ्योरी, हाउ इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड इन लोन मार्केट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं इकोनॉमी का टॉपिक है, तो ये हर बार थ्योरी या बुक मुक के आर्टिकल आते रहते हैं, तो इसमें कुछ काम का लगे बहुत इंपॉर्टेंट तो ही पढ़ना है और अदरवाइज इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्विज मुइज आती है तो ये छोड़ देना। यहाँ इंग्लिश का कुछ आता है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। एक इंग्लिश का वर्ड आता है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप पढ़ना रोज़। अच्छा, इससे इंग्लिश इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये पेज नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें अपनी न्यूज़ नॉर्मल जो आई है, चाइना रिलीजेस न्यू मैप शोइंग द टेरिटोरियल क्लेम्स। तो चाइना हमेशा मैप बनाते रहता है, ठीक है, तो कुछ काम ही नहीं है। कहीं अरुणाचल के एरिया को अपने अंदर कर लेगा, कहीं सिक्किम को अपने अंदर कर लेगा, कभी अक्साई चिन को कर लेगा। तो ये IR का टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्या बस इतना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, एक टॉपिक है 9 डैश लाइन, ठीक है। 9 डैश लाइन क्या होती है कि चाइना का जैसे मैप है, ठीक है, ये चाइना, ठीक है, ऐसे करके ये चाइना का मैप है, मान लो ये चाइना का ड्रैगन है। तो चाइना ने 9 डैश करके लाइन बना रखी है, ऐसे 9 डैश है, जिससे वो एक्स्ट्रा जो एरिया है ना, जो चाइना में नहीं भी आते, उनको भी अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इसको अपन 9 डैश लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो डालना कि 9 डैश लाइन क्या होती है, तो उसमें आपको बात समझ में आ जाएगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये IR का टॉपिक है, एक बार देख लेना, कुछ काम का है नहीं इसमें। खैर, चाइना हर बारी मैप निकालते रहता है, नॉर्मल हो गया है तो, ठीक है। अभी कुछ नहीं, पॉलिटिकल न्यूज़ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सेट टू विजिट द श्रीलंका फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 दिन के लिए श्रीलंका जा रहे हैं, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। बिहार कास्ट सर्वे, ठीक है, सर्वे केस सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट ओनली इट इज़ एंटर टू कंडक्ट सेंसस। तो ये कास्ट सेंसस बिहार ने डिसाइड किया है, कास्ट सेंसस कराएंगे, तो इस पर 1 साल से न्यूज़ चली रही है। ठीक है, तो सेंसस क्या है, इसमें ये पढ़ना है अपन को। सेंसस इज़ अ स्टैट्यूटरी, एक सेकेंड, सेंसस इज़ अ स्टैट्यूटरी, ठीक है, process that is governed by Census Act 1948. The subject of census is to covered on the union list under entry 69 in the 7th schedule of the constitution। ठीक है, तो सेंसस क्या है, इसमें ये बताया गया है कि सेंसस तो स्टैट्यूटरी एक्टिविटी है। कौन से एक्ट के अंदर आता है, 1948 के अंदर। ये फिल्म्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। सेंसस किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखनी है, कौन सा एक्ट है, कौन सी लिस्ट है, ठीक है। अगर मान लो स्टेटमेंट आ गया कि सेंसस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, तो गलत है, ठीक है। और सेंसस एक्ट, ठीक है, सेंसस इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी एक्टिविटी, तो गलत है, ठीक है। ऐसी, ठीक है। तो 5 तो 14 रिसर्चर टू गेट ICCR फंडिंग स्टडी, ठीक है। तो ये कुछ खास हो नहीं रहा है। उसके बाद अपन आते हैं पेज नंबर 11 पे। तो एज द रोजगार मेला, मोदी जी स्ट्रेस नीड फॉर योगा फिजिकल फिटनेस। तो मोदी जी कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, तो मोदी जी की बातें कंक्लूजन में डाल सकते हैं अपन आंसर के, ठीक है। तो कुछ काम का लगा करे तो देख लिया करो। तो इनने क्या बोला है कि नारकोटिक, प्राइम मिनिस्टर हैंड आउट 15,000 अपॉइंटमेंट लेटर टू द रिक्रूट्स हु विल बी जॉइनिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली पुलिस। ही कॉल्ड देम अमृत राक्षस रक्षक, ठीक है। तो इनने जो क्या बोलते हैं, अमृत रक्षक का नाम यूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। ये कंक्लूजन में डाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अमृत रक्षक क्या है, इसमें बताया भी है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द न्यू रिक्रूट्स, ठीक है, कॉलिंग देम अमृत रक्षक प्रोटेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट्स मच वांटेड अमृत काल इनिशिएटिव, ठीक है। तो जो पुलिस वाले हैं, अपने आर्मी वाले हैं, इन सबको अमृत रक्षक बोला है इन्हें, जो अपने अमृत काल की रक्षा करेंगे। अमृत काल क्या है कि जो अपना 75वां आज़ादी का महोत्सव था, उसके बाद से जब तक अपने 75 से लेकर 100 साल नहीं हो जाते, ये 25 साल का जो गैप है, उसको अपन अमृत काल बोलते हैं, ठीक है। CBI कोर्ट इन, ठीक है। अमृतकाल बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कहीं भी आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, अभी जो मेंस आ रहा है या आगे भी। CBI कोर्ट इन रांची फाइंड 89 गिल्टी, एक्यूज 35 इन बिहार फॉर स्कैम केस। तो ये स्कैम चलते रहते हैं दुनिया भर के, तो बिहार का फॉर्डर स्कैम केस है, ठीक है। तो ये नाम सुना है, तो ये स्कैम का नाम डाल सकते हैं अपन कभी भी, कि करप्शन के ऊपर कोई टॉपिक आता है तो स्कैम के बारे में बात हो रही है, तो आप फॉर्डर स्कैम का नाम डाल देना, जो बिहार में हुआ है, ठीक है। तो फॉर्डर स्कैम मतलब वही चारा घोटाला जो अपन हिंदी में बोलते हैं। नो पर्सन डिजायर टू होल्ड अ पोस्ट इन इंडिया, तो ये कुछ काम का नहीं, पॉलिटिकल है। उसके बाद पेज नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, मून मिशन गेन फ्रॉम द क्रैश एनालिसिस, ठीक है, LPSC चीफ। तो क्या बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है। चंद्रयान, ये मतलब कैसे चंद्रयान 2 की फेलियर से अपने इसरो ने सीखा
और कैसे उनने सॉफ्टवेयर वगैरह सब इम्प्रूव किया, कंट्रोल सिस्टम इम्प्रूव किया, प्रोपल्सन मैकेनिज्म इम्प्रूव किया, और कैसे उनने विक्रम लैंडर को लैंड कराया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब ये न्यूज़ के परस्पेक्टिव से नहीं, ये इथिक्स में डाल सकते हैं अपन। तो GS बोर्ड के लिए काफ़ी सही है कि हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये मतलब कैसे सिविल सर्वेंट के लिए इंस्पिरेशन की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आसाम राइफल स्लैप्स लीगल नोटिस टू मणिपुर पॉलिटिशियन फॉर हार्मिंग इट्स रेपुटेशन। तो ये मणिपुर के पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया होगा आसाम राइफल्स को, तो उन्हें लीगल नोटिस दे दिया, तो कुछ काम का नहीं है। भी टेंशन बिल्ड अप आवर एबडक्शन वर्क्स की कुछ काम का नहीं। कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप्स कोचिंग सेंटर्स फ्रॉम कंडक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स आर अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर ओवर द कोर्स कंटेंट एंड कोचिंग एक्सपेंसेस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अपना सोशोलॉजी जो ऑप्शनल है वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक है सुसाइड करके, ठीक है, दरखेम की सुसाइड करके, तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी देखो कोटा में पता है कि सुसाइड हो रही हैं बहुत, मतलब होती हैं वहाँ पे, क्योंकि जेई का प्रेशर होता है बच्चों पे। तो क्या होता है कि अब देखो अभी एक दो बच्चों ने सुसाइड कर ली, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था जो वहाँ का कलेक्टर था, तो उनने क्या बोल दिया कि कोचिंग वाले कोई टेस्ट मैच कराना बंद कर दे 1-2 महीने तक, ताकि जो बच्चे हैं मतलब उन पे प्रेशर थोड़ा कम हो। तो देख सकते हैं सुसाइड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है सोसाइटी में, अपन डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में डाल सकते हैं, अपन सोशल इश्यूज़ में डाल सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी GS1 का टॉपिक भी है, उसमें डाल सकते हैं। सोशोलॉजी ऑप्शनल में तो पूरा टॉपिक ही है सुसाइड। ठीक है, तो ये काफ़ी साइकोलॉजी